कासिम अली शाह को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही बहुत अच्छा है। ये फैसला उनका गलत है। रेपुटेशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। उनका एक अच्छा फैसला है। मेरे ख्याल से गलत है। पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, पार्टी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? नॉन लीग ज्वाइन कर लें, पीटीआई। अगर वो खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो पहले फिर अपने सीनियर पॉलिटिक्स की भी इज्जत करना सीखें। इमरान खान साहब अगर टिकट दे रहे हैं तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स हो, मेरी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही हाईलाइट करनी है। पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल एक डिफरेंट है एक स्पीच करने से। ये उनकी सोच है जो कि बड़ी गलत है। अगर वो मजीद ऐसा सोचेंगे तो जो 2-4 बाल उनके सर पे हैं ना वो भी नहीं रहना। मेरे ख्याल से गलत है क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। पीटीआई में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आएंगे तो डेफिनेटली हमारे मुल्क के लिए बेहतर चीज़ें सोचेंगे, बेहतर काम करेंगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट शाकिर रशीद। नाज़रीन, आज हम लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात में मौजूद हैं। यहाँ से जो तलबा तालबात ग्रेजुएट होते हैं वो मुल्क और कौम के लिए पॉलिटिक्स के मैदान में आते हैं। अब हम जानते हैं उन तलबा और तालबात से कि ये कासिम अली शाह साहब का ये फ़ैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा। आए आपको दिखाते हैं कि ये तलबा और तालबात का ख्याल क्या है कासिम अली शाह साहब के फ़ैसले के ऊपर। चंद दिन पहले कासिम अली शाह साहब ने इंदिया दिया है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे। आपके ख्याल में ये फ़ैसला उनका दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल में ये फैसला उनका गलत है क्योंकि पहले हमारे माइंड में उनका इमेज बहुत अच्छा था। वो एक बहुत अच्छे मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उन पॉलिटिक्स में जाने के बाद मतलब हर किसी का नज़रिया उनके लिए चेंज हो गया। तो ये फ़ैसला मेरे ख्याल में नहीं ठीक। यार मेरे ख्याल में तो ये है कि जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है अवाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और फ़ॉरेन, उस पर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। उनकी जो रेपुटेशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी इन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी? ज्वाइन नहीं करनी पॉलिटिक्स। उस बंदे को ज्वाइन करनी चाहिए जिसके पीछे से भी पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ रिलेशन हो। अब कासिम अली शाह साहब के पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन पॉलिटिक्स उन्हें नहीं आएगी। यहाँ पर जरदारी बैठा तो जरदारी का मुकाबला कासिम अली शाह। लोग ये कहें कि कासिम अली शाह सियासत में और पीएम सेलेक्ट हो तो ये बहुत मुश्किल है। सर, उन्होंने टिकट जो है ना वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से। तो टिकट तो डॉक्टर आमिर लियाकत को भी मिला, तो क्या बना उसका? तो पाकिस्तान के अंदर सियासत वो कर सकता है जिसकी मौरूसी सियासत चल रही हो, जो उसकी ख़ानदान में चल रही हो। तो अदरवाइज़ आप यहाँ पर रूंधे जाएंगे। ठीक है उनका फैसला, उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इमरान खान एक अच्छा आदमी है और अच्छे काम करते हैं। आपका इरादा ये है कि वो पॉलिटिक्स में आए और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन? जी, पीटीआई। उनका एक अच्छा फैसला है। वो इस लिहाज से आप देखें कि फ्यूडलिज्म है, जो नवाब लोग हैं वो ऐसे ही पैसे लगा के आ जाते हैं। अब पब्लिक उनको भी कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करती, बस ठीक है पाकिस्तानी अवाम है ऐसे जिधर चलता है चलने दो। अगर ऐसा बंदा जिसने खुद को बिल्डअप किया है, खुद किया है, वो आगे आएगा और पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी तो इट वुड बी अ गुड चॉइस। बिकॉज जो पॉलिटिशियन है वो होता ही पब्लिक के बेस पे है। पब्लिक सपोर्ट करेगी तो ठीक है। मेरे ख्याल से गलत है। इसकी रीज़न क्या है? नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। रीज़न तो कोई नहीं, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए ऐसे। अगर फॉर एग्जांपल वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो उसके बाद उन्हें पार्टी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? नॉन लीग ज्वाइन कर लें। देखिए, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे तो पहले तो वो पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन की इज़्ज़त करना भी सीखें। अभी पिछले दिनों उन्होंने रात को इमरान खान पे कुछ बातें की, तनकीद की, जिसके बाद उनकी रेटिंग 4.4 से 1.1 पे आई है। और अब वो खुद दोबारा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो ये लॉजिक उनका हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर वो खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो पहले फिर अपने सीनियर पॉलिटिक्स की भी इज़्ज़त करना सीखें, उसके बाद खुद आएँ पॉलिटिक्स में। अगर फॉर एग्जांपल वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो उन्हें किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए? इस वक्त तो हमारा तो बेहतर यही है कि तहरीक इंसाफ। अब लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं तो मैं नहीं बेहतर समझता कि शायद आप अगर उनको पीटीआई के टिकट मिल भी जाए तो पीटीआई के सपोर्टर उनको सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने एक रात में उनकी रेटिंग 4.4 से 1.1 करवा दी है तो वो कैसे उनको सपोर्ट करेंगे? अब किसी और में भी चले जाएं तो मुश्किल है अब उनको कोई इतनी सपोर्ट मिले। जी, मेरे ख्याल में दुरुस्त है क्योंकि हर इंसान को राइट है कि वो अपने डिसीजन ले सकता है। आपके ख्याल में उन्हें पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए? जी, ज़रूर लड़ना चाहिए उनको। पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखें, इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आएंगे तो डेफिनेटली वो यकीनन हमारे मुल्क के लिए बेहतर चीज़ें सोचेंगे, बेहतर काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग जब आएंगे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चीज़ें बेहतर होंगी। बट उन्हें अब इमरान खान साहब अगर टिकट दे रहे हैं तो उसके पीछे हो सकता है कि पॉलिटिक्स हो कि भाई आपने सिर्फ मेरे बारे में ही बोलना है या
मेरी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही हाईलाइट करनी है। तो कासिम अली शाह साहब अगर इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों से असरअंदाज ना होंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। मेरा नहीं ख्याल कि एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है अगर कुछ थोड़ी बातें इस तरह कर सकता है तो उसको पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल एक डिफरेंट है, एक स्पीच करने से या एक जो स्टेज पे आके बोल लेता है। और वैसे भी मुझे पर्सनली मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं पसंद और कासिम अली शाह तो पर्टिकुलरली नहीं पसंद। इसकी क्या वजह है सर? पूरा पाकिस्तान उनका फ़ैन है, उनके मिलियन फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स उनके लाखों में। वो असल बात ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो समझता है कि मैं इन्हें बताऊंगा कि 10 रुपये से कारोबार शुरू करो और 10 करोड़। वो अपनी बातें बेच रहा है, खुद पैसा कमा रहा है, जो उसके सुनने वाले हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो झूठ बोलता है वो जो सच बोल देता है ना वो चाहे पेसिमिस्ट कहलाए लेकिन बंदा वही है। मोटिवेशनल स्पीकर एक इल्यूजन के अंदर आपको ले जाते हैं और उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं और उसका कोई कंसर्न नहीं। और इसीलिए मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी और ख़ासकर कासिम अली शाह जैसे लोग जो खुद को कहते हैं कि हम बड़े कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस तरह कुछ नहीं पसंद। मेरे ख्याल में तो बहुत गलत फैसला है, क्योंकि पिछले दिनों आपने भी देखा है जो इंसिडेंट हो चुका है और जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की जा रही है मीडिया पे। मेरा नहीं ख्याल कि अब उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, इतना बड़ा नाम है दुनिया का, इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनको जानते हैं। तो मैं तो खैर बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा इस तरह की बातें करेगा। अगर उन्हें पीटीए की तरफ से पार्टी टिकट मिल जाता है तो वो इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, क्या वो जीत सकते हैं कि नहीं? जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो कोई उम्मीद ही ना रखे। ये उनका फ़ैसला जो है ना, फ़ैसला तो फ़िलहाल अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच है जो कि बड़ी गलत है और उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो मज़ीद ऐसा सोचेंगे तो जो 2-4 बाल उनके सर पे हैं ना वो भी नहीं रहने। मैं उनसे ये उनको कह सकता हूँ कि भाईजान थोड़े से बाल आपके सर पे रह गए हैं ना, वो आप कायम रखें, ताकि वो ज़रा आपके रहेंगे तो आपकी शो बरकरार रहेगी। नहीं तो फारग हो जाओगे, फिर पैसे पूसे किसी ने नहीं देने के, आगे लेक्चर लुक्चर दो। मिलियंस में उनके फॉलोवर, लाखों में स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बड़ी सपोर्ट। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ऐसा ਲੈਕਚਰ देंगा, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। यार एक्चुअली ये पॉलिटिक्स, जैसे कि हम फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम में जो है हर एक को ये एक राइट है कि वो चॉइस किस तरह फ्यूचर के बारे में चॉइस लेने की हर एक को है। वो फ्यूचर यानी कि अगर कोई आप राइट्स को वो लेट कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड डिसीजन। वो अगर वो आना चाहता है, उसकी विल है, आए, सो मर्जी है। आप किसी को आप ये कह दें कि उसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। हर एक अगर ये आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि एज अ टीचर, वो टीचर है तो उसका काम है सिर्फ टीच करना, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द राइट थिंग। अगर वो आना चाहता तो इट्स ओके, उसे वेलकम। आपको हर एक बंदे को हक है कि वो क्या करे, पॉलिटिक्स में आए। यही तो आपका क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। यही तो फ्रीडम है कि वो आप उसको अगर वो आना चाहता है पॉलिटिक्स में तो आए। मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है सब कुछ। और पीटीआई में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई अच्छी पार्टी नहीं है। और कासिम अली शाह का इतना नाम है, उनका नाम ख़राब होगा ऐसे ही। तो कासिम अली शाह को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही बहुत अच्छा है।